मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है? मेरा एक स्क्वायर है जिसमें हमारा एंगल पी क्यू आर जो है वो हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री का है। एंड मेरा जो ये वाला साइड है इस साइड के बराबर है और इस साइड के बराबर है। ठीक है, एंड अब हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले क्यू बी इज इक्वल टू आर सी प्रूफ करना है, देन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, एंड देन हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी तरह इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कर दूं कॉन्ग्रुएंट, क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से मैं बाय सीपीसीटी ये वाली साइड इस साइड के बराबर कर दूंगा, तो मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा सॉल्व। एंड देन अगर ये पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया तो इस वाले अगर ट्रायंगल में आता हूं तो मेरी दो साइड्स तो बराबर हो गई, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें तो करें कैसे? हमारे पास दो चीजें हैं, स्क्वायर दी हुई है तो ये 90 डिग्री होगा ही, एंड मेरा ये कहा गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, किसमें? क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो अब हमें करना है प्रूफ। तो कैसे करें? सबसे पहले हमें करना है अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है क्यू बी इज इक्वल टू आर सी। क्यू बी इक्वल टू आर सी, तो क्यू बी कहाँ पे लाई कर रहा है? बस ये देख लीजिए, बीसी पे कर रहा है ना। तो आप लिखेंगे इसको तो बाद में लिखना है हमको, लिखेंगे प्रूफ लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिख दीजिए? प्रूफ। एंड प्रूफ में लिखेंगे इन स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, तो साइड्स भी इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, साइड्स भी आपको इसी के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। क्यू बी किस पे लाई कर रहा है मेरा? बीसी पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीसी इज इक्वल टू आर सी किस पे लाई कर रहा है मेरा? सीडी पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीडी। अब क्या करना है, आप किसी भी एक साइड को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, यानी अगर मैं ले रहा हूं यहाँ पे क्यू बी, तो मुझे पता है कि ये जो मेरा क्यू सी है ये किसके बराबर है? डी आर या फिर आर डी के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, क्या? सब्ट्रैक्टिंग सी क्यू या क्यू सी, क्या लिखा क्वेश्चन में? क्यू सी लिखा है तो क्यू सी लिखिए। क्यू सी फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो जब मैं क्यूसी को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो देखिए मेरे को क्या मिल जाएगा? बीसी माइनस क्यूसी इज इक्वल टू सी डी माइनस क्यूसी। ठीक है, यही मिलेगा। एंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो क्यूसी है वो किसके बराबर है? डी आर के, तो ये चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, एंड अब यहां से देख के बता दीजिए कि अगर मैं बीसी में से, क्या? बीसी में से अगर मैं क्यूसी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? बस ये वाली साइड बचेगी कि नहीं बचेगी? यस सर, यही बचेगी, और इसका नाम क्या है? क्यू बी। क्या नाम है मेरा? क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सी डी माइनस डी आर, सी डी माइनस डी आर, तो सी डी यहाँ पे ये पूरी लेंथ है। अगर इस पूरी लेंथ में से मैं ये वाली लेंथ को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? आर सी। क्या बच जाएगा? आर सी। ठीक है, तो हम इसी तरह हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया प्रूफ। ये है मेरा आर सी, तो क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, ये हमने पहला पार्ट कर दिया प्रूफ। अब इसकी मदद से हम लोग आगे का पार्ट भी करेंगे प्रूफ। तो सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें कंसीडर करने होंगे ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। सर नाम कैसे लिखें? अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है? क्यू बी इज इक्वल टू आर सी किया है, तो क्यू बी एक ले लीजिए, एक आर सी ले लीजिए। अब क्यू बी ले लिया, बच गया पी, तो यहाँ पे कौन सा बच रहा है एक साइड? देख के बताइए, आर सी एंड क्यू। सो दिस इज माई ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को करना है हमें कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करेंगे? अभी हमने किया है क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, अबव प्रूफ। ठीक है, एंड देन हमने क्या प्रूफ किया? प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे हमें गिवन था कि जो मेरा बीपी है, या मैं कहूं पीबी है, वो किसके बराबर है? क्यूसी के। किसके बराबर है?
QC के, ये चीज मेरे को गिवन है। क्या है ये? गिवन है, ठीक है, हमें गिवन था ना ये वाली साइड इसके बराबर है, तो बस। एंड अगेन मेरा क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों होगा, इसकी वजह है, क्या है, each angle of a square is of 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि therefore ट्राइंगल QBP is congruent to ट्राइंगल RCQ, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमने इसको कर दिया प्रूफ, क्या, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे अब आइडेंटिटी की बारी आती है, तो ध्यान से लिखिएगा, क्या, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री, क्या आ रहा है, 90 डिग्री, तो मे बी ये RHS हो, ठीक है। तो ध्यान से, तो यहाँ पे हमने ये वाला साइड लिया है और ये वाला एंगल लिया है, एंड ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं RHS नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि RHS लगाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या चाहिए होता है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई SAS, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे QP इज इक्वल टू RQ। यहाँ पे क्यों होगा, रीजन इसका क्यों हो जाएगा, रीजन क्या होगा मेरा, यहाँ पे रीजन होगा बाय CP/CT, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने ये कर लिया। अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में क्या है, देखिए, यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल PQR, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप एंगल 1 मार्क कर लीजिए और यहाँ पे एंगल 2 मार्क कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला एंगल QPR को, यानी एंगल 2 को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि QP इज इक्वल टू RQ। यहाँ पे रीजन में क्या लिखूंगा, अबव प्रूफ्ड, ठीक है। जो भी आप लोग लिखेंगे मैथ्स के पेपर में उसका रीजन आना चाहिए। तो QP इज इक्वल टू RQ। तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया, तो अब बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 लिखूं या 2, एंगल 2 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड ही वही करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे PQR की वैल्यू है 90 डिग्री, कितनी है इसकी वैल्यू, 90 डिग्री, ये हमें गिवन था 180 डिग्री है, ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 90, एंड यहाँ पे है 2 टाइम्स एंगल 2, कितना है 2 टाइम्स एंगल 2। अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा मेरा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमने तीनों पार्ट्स को कर लिया है प्रूफ, ठीक है। होप सो समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।